जो कि मरीजों की संख्या को तेजी से चीन में बढ़ा रहा है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों में देखा जा रहा है। हालांकि चीन का कहना है कि हर साल सर्दी के मौसम में ऐसी समस्याएं होती हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको याद होगा 5 साल पहले, जी हां, हाल फिलहाल की बात नहीं है, 5 साल पहले कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी थी। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में संख्या बढ़ती जा रही है और इस नए वायरस के कारण अब पूरी दुनिया में एक दहशत का माहौल है। चीन का यह नया संक्रमण लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। नाम इसका वही है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। यह वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की स्थिति अब सर्दी जैसी दिखाई देती है, छोटे बच्चों पर ज्यादा असर करता है। इन तमाम बातों के साथ साथ हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा है कि क्या चाइना इस आपदा को लेकर गंभीर है? क्या चाइना कुछ छुपा तो नहीं रहा है? क्या चाइना लोगों को अलर्ट नहीं कर रहा? और WHO ने भी इसे लेकर अब तक कोई भी ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं कर रही है। लेकिन चाइना की तरफ से जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको याद होगा 5 साल पहले 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर से कोरोना फैला था और उस वक्त भी अस्पतालों से कुछ ऐसे ही वीडियो सामने आए थे जिनमें लोग सांस की तकलीफ और खांसी की शिकायत के बाद अस्पतालों में भर्ती होते दिखाई दिए। देखते ही देखते ये संकट पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया। पूरी दुनिया में 70 करोड़ से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए, लाखों लोगों की जान चली गई। ऐसे कई सवाल हैं। क्या चीन से ही फिर महामारी फैलने वाली है? क्या चीन इस वायरस को लेकर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने जनता की राय भी जानने की कोशिश की है, लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए। पांच साल बाद चीन के अस्पतालों में फिर अफरा तफरी मच गई। अस्पतालों में मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ने लगी। लोगों में दहशत फैल गई, ठीक उसी तरह जैसे कोरोना की दहशत थी। वजह है कोविड-19 के बाद चीन में फिर एक बार नए वायरस का संक्रमण। इस नए वायरस का नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जो चीन में तेजी से फैल रहा है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी इस वायरस के प्रमुख लक्षण हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर देखा जा रहा है। चीन में इसके मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकली बूंदों से फैलता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए सामान को छूने से भी HMPV वायरस का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सावधानी और सतर्कता ही बचाव का एकमात्र उपाय है। इस वायरस से बचने के लिए घर के बाहर मास्क का इस्तेमाल करें, मरीजों के संपर्क में आने से बचें, लक्षण दिखने पर आइसोलेट हो जाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें। चीन में नए मौसमी वायरस HMPV की पहचान ने चिंता बढ़ा दी है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस पर नजर बनाए हुए है। किसी भी हालत से निपटने की तैयारी की जा रही है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। चीन में फैले HMPV वायरस से दुनिया की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि कोरोना का पहला मामला 2019 में चीन के वुहान शहर में मिला था। तब इसे एक रहस्यमय निमोनिया समझा गया था, लेकिन कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। दुनिया भर में कोविड के 70 करोड़ से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे, लाखों लोगों की जान चली गई थी और अब चीन से ही HMPV वायरस के फैलने का खतरा फिर से मंडरा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी वायरस को लेकर कुछ सवाल हम लोगों से पूछे, लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है। वो जो सवाल पूछे वो इस वक्त आपके सामने कि क्या आपको पता है कि चीन में कोरोना जैसा एक नया वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV फैल रहा है। 43% लोगों ने कहा हमें पता है। 57% लोग बोल रहे थे कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। सवाल एक और, चीन में एक और वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस तेजी से फैल रहा है। क्या चीन फिर दुनिया को नई महामारी की तरफ धकेल रहा है? 86%, 86% लोगों ने कहा हाँ ऐसा ही है। 11% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा करेंगे। पद्मश्री डॉक्टर संजीव बगई, चेयरमैन नेफ्रा क्लिनिक, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, फिजिशियन, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं संजीव जी के पास चलूंगा। डॉक्टर संजीव, इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? एक तो सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि जितने भी खतरनाक वायरस हैं वो चीन से ही फैलते हैं। पिछली बार भी चीन ने ये तमाम सारी चीजें छुपाने की कोशिश की और इस वक्त भी वो तमाम अपने विदेशी पर्यटकों से कह रहा है घबराने की जरूरत नहीं है, आप आइए। गुड इवनिंग। तो जो हमने सीखा है पिछले 5 सालों में, जो चीन कहता है एज अ नेशन, जो उनका जो स्टेटमेंट्स हैं और जो डेटा है, कोई भी आदमी दुनिया भर उनके ऊपर विश्वास नहीं करता। तो हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, केयरफुल रहना है, प्रिकॉशन लेना है। ये जो डिजीज है, जो हम नीमो वायरस कहते हैं, ह्यूमन मेटानीमो वायरस, ये अक्सर माइल्ड इन्फेक्शन होती है। ये आरएनए की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वायरस है। ये अक्सर छोटे बच्चों को 3 महीने और 6 महीने के बीच में ज्यादा असर पड़ता है उन पे, और जो बुजुर्ग हैं, स्पेशली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं या जिनको ब्रोंकियल एस्थमा या लंग डिजीज है, उनको ज्यादा असर पड़ता है। पर जैसे बच्चा बड़ा होता है उनको नेचुरल इम्यूनिटी आती है, तो ये डिजीज अक्सर माइल्ड रहती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 और 4 दिन के बीच में रहता है, 6 दिन तक रहता है, और डिजीज इटसेल्फ 5 और 7 दिन रहती है। अक्सर इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं देना होता, खाली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है, बुखार, खांसी, जुकाम, उस तरह की चीजें। पर जो बच्चों को ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन होती है उनको ब्रोंकियलाइटिस जैसे, ब्रोंकाइटिस जैसे अटैक और निमोनिया भी हो सकता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। अभी फिलहाल जो हमें करना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट विजिल रखनी है। कम से कम जो 14 दिन जो चाइना के ट्रैवल किया हो, जिसमें हिस्ट्री हो, या कोई और कंट्री में, या जिसको सर्दी जुकाम बुखार खांसी हो, उसकी स्क्रीनिंग जरूरी है। इस डिजीज का भी RT-PCR टेस्ट अवेलेबल है। सो मेरी ये सलाह रहेगी कि हम सतर्क रहें। जैसे पिछली बारी कोविड में जैसे हमने देखा, दुनिया भर में 700 मिलियन केसेस, जिसमें से 7 मिलियन केसेस से ज्यादा की डेथ हुई है, वो हमें स्थिति नहीं पहुंचनी चाहिए। चाइना का भरोसा करना बिल्कुल बेवकूफी होगी, उनका डेटा पर रिलाई करना उससे भी बड़ी बेवकूफी होगी। चाइना क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट फैक्टर 0 है। तो हमें अपना देश बचाना है, हमने अपने लोगों को बचाना है। पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है, मास्क का यूज जरूरी है। हमें पता है ये माइक्रो एरोसोल यानी कि रेस्पिरेटरी सिक्रीजन से फैलता है, तो इन चीजों पर हमने ध्यान देना है। एंड लास्टली बहुत जरूरी है कि एक रेस्पिरेटरी पैनल गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, एक रेस्पिरेटरी पैनल जिसको हम इमीडिएटली यूज कर सके, कॉस्ट इफेक्टिव हो और सेम डे रिजल्ट्स आए फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये बड़ी चीज है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्वाति जी, हांगकांग के अखबार ने इसकी पुष्टि की थी कि ऐसा एक वायरस है जो चाइना में फैला हुआ है। फिलहाल आपातकाल जैसी स्थिति है क्योंकि अस्पतालों में बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। चाइना ने इस बात की पुष्टि नहीं की, चाइना ने इस बात को लेकर किसी को बताया भी नहीं, लेकिन हांगकांग के अखबार से लोगों को पता चला। उसके बाद पता चला कि वाकई चाइना के कई सारे अस्पतालों में भीड़ देखी गई है, बच्चों को और बुजुर्गों को इस तरह इसमें इन्फेक्शन देखा गया है। लेकिन इसके संक्रमण की स्थिति क्या है और इसको लेकर अभी तक कोई भी ऐसी एडवाइजरी WHO ने भी जारी नहीं की है, जो कि करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारे टूरिस्ट वहां जा रहे हैं, तमाम लोग चाइना से निकलकर दूसरे देशों में जा रहे हैं, पहले जो गलती हुई कम से कम इस बार ना हो, तो इस बार WHO ने भी कोई एडवाइजरी अब तक जारी नहीं की है, कुछ खास संकेत इस तरीके से नहीं दिए हैं, और भारत में भी एयरपोर्ट पे या तमाम इस तरह पर कोई भी एडवाइजरी नहीं है। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो अगर हम देखें
तो ज्यादातर जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। अगर भारत की बात करें या दूसरे देशों की बात करें तो अमूमन तौर पर भी कोल्ड एंड फ्लू के जो केसेस होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। और यही अभी देखा भी जा रहा है, अगर हम चीन की बात करें कि वहाँ मौसम भी सर्द है और ऐसी स्थिति में जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है उनका एक सर्ज देखा जा रहा है। लेकिन ये जो बात है कि चीन जो है तथ्यों को छुपाता है और डब्ल्यूएचओ भी हमेशा चीन का साथ देता है, इस चीज में हमने पहले भी ये देखा है कि डब्ल्यूएचओ ने चीन का साथ दिया है। और ऐसी स्थिति में दोनों के ऊपर ही संदेह रहता है कि क्या वो बातों को छुपा रहे हैं, क्या असली वायरस कौन सा है, किस वजह से संक्रमण फैल रहा है। तो ये सब बातें जानने में वक्त लगेगा। लेकिन अगर हम जिस मेटान्यूमो वायरस की बात कर रहे हैं, अगर इसके बारे में हम देखें तो 2001 से इस वायरस को हम लोग जानते हैं। और भारत की अगर बात करें तो हर साल जब सर्दियों में इन्फेक्शन होता है तो कुछ संख्या इन्फेक्शन की जो है वो इस वायरस की वजह से भी होती है। ऐसा नहीं है कि भारत में कभी इसके केसेस नहीं आए हैं या कभी इसका इन्फेक्शन भारत में नहीं हुआ है। तो भारत में भी अमूमन तौर पर इस वायरस से इन्फेक्शन होता है और इसीलिए हमारे पास भी इसकी टेस्टिंग किट्स वगैरह सब हैं। ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो वायरस है ये ज्यादा डेडली नहीं होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा हम कोई मृत्यु दर बढ़ता हुआ नहीं देखते हैं, इसलिए इसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर हम अमूमन तौर पे बोले कि इसके टेस्ट इतने ज्यादा नहीं होते हैं या जब डॉक्टर टेस्ट करते हैं तब वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं क्योंकि केसेस ज्यादा नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे पास तैयारी पूरी है। अगर आप सरकार का भी इस वक्त बयान देखें तो उसमें उन्होंने साफ तौर से बोला है कि चीन में जो स्थिति चल रही है उसके ऊपर इस वक्त पूरी निगरानी रखी जा रही है। आईसीएमआर भी जहां जहां भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आते हैं वहां से फीडबैक ले रहा है कि क्या भारत में संक्रमण बढ़ रहा है या कुछ अनयूजुअल केसेस देखे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। और साथ ही आईसीएमआर भी इस वक्त HMPV का जो टेस्ट है वो जगह जगह पर कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि भारत में कोई दस्तक तो नहीं है या इसका कोई आगाज यहाँ तो नहीं होने वाला है। तो सरकार सजग है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन हो या इस तरह की कोई अगर जो है हमें संकेत मिलते हैं तो हम तुरंत हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, उन पर जो हमें चेक पॉइंट्स लगाने चाहिए, जैसे कि हमने कोविड के समय में भी किया था कि टेस्टिंग कर रहे थे, स्क्रीनिंग कर रहे थे, जिन लोगों को आइसोलेट किया जा रहा था उनको क्वारंटीन में, उनके ऊपर भी निगरानी रखी जा रही थी, किन लोगों से वो मिल रहे हैं उनको भी निगरानी के दायरे में रखा जा रहा था। तो ये सारी चीजें फिर एक्टिवेट करी जाएंगी अगर ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ भी कुछ संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं या ये अब भारत तक भी पहुंच रहा है, तो ऐसी स्थिति में जरूर सरकार जो है वो अहम कदम उठाएगी। लेकिन अभी वो सभी कदम उठाए जा रहे हैं और वही लोगों को भी ये समझना जरूरी है कि हम अपने आप से क्या एहतियात रख सकते हैं। जैसे अभी डॉक्टर बगई ने भी बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम खुद कर सकते हैं और उन चीजों के प्रति हमें जरूर सजग रहना चाहिए। हम पैनिक नहीं करें लेकिन कॉशियस रहे क्योंकि चीन बिल्कुल हमसे लगा हुआ देश है और वक्त नहीं लगता है इस तरह के संक्रमणों को जो है फैलने में। बिल्कुल, तो सतर्कता बहुत जरूरी है, एहतियात बहुत जरूरी है। कुछ और सवाल हमने दर्शकों से पूछे, एक बार उसका भी जिक्र कर लेते हैं। एक और सवाल हमने पूछा, चीन में नए वायरस HMPV की पहचान के बाद क्या वहां से आने वाले लोगों के प्रति भारत को सतर्क रहने की जरूरत है? 89%, 89% लोगों ने कहा हाँ, 10% लोगों ने कहा ना और 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या कोविड की तरह चीन इस बार भी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस को छुपाने की कोशिश कर रहा है? 81% लोगों ने कहा बिल्कुल छुपाने की कोशिश कर रहा है, 10% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। डॉक्टर बगई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब, क्योंकि दोनों ही हमारे जो पैनलिस्ट हैं डॉक्टर, उन्होंने कहा है कि चीन पर भरोसा करना ठीक नहीं है। पहले भी देखा गया कि WHO चीन की तरफदारी करता रहा है, तमाम सारी चीज़ों पर वो पर्दा डालने की कोशिश करता है और इस बार भी अब तक WHO ने कुछ नहीं कहा। तमाम देश हैं, कई ऐसे देश हैं जो इस बात को लेकर अलर्ट है, वहां पर चर्चा चल रही है और जैसा कि स्वाति जी ने कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैनिक तो तब ना हुआ जाए जब आपको इस बात की जानकारी हो, इस बात की एडवाइजरी दो। तमाम मीडिया में, सोशल मीडिया में चाइना से जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि क्या एक और कोविड आने वाला है, क्या चीन से आने वाला है। जो सवाल हमने लोगों से पूछा है कि क्या चाइना
छुपा रहा है, ये वाकई खतरनाक हो सकता है। तो इसे लेकर स्पष्ट कौन करेगा? डब्ल्यूएचओ ही करेगा। और डब्ल्यूएचओ कम से कम एक ऐसी बॉडी है कि अगर उसने इंटरनेशनल लेवल पर एडवाइजरी इसे लेकर जारी कर दी और संकेत जारी कर दिए या बता दिया तो कम से कम लोग यकीन कर सकते हैं, लेकिन अब तक वो चुप्पी साधे हुए। तो डब्ल्यूएचओ का भी रोल जो पिछली बारी था काफी ग्रे एरिया था जी। उन्होंने अपना पूरा जो फर्ज उनको निभाना चाहिए था वो असफल रहे। आज की डेट तक हमें जो ग्राउंड जीरो की जो रियलिटी रिपोर्ट है कोविड की वो अभी तक दुनिया के सामने आई नहीं है। और क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट है और ड्यूरेशन शॉर्ट है, अगर किसी इंटरनेशनल ट्रैवलर की हिस्ट्री हो पिछले 7, 8, 10 दिन चाइना में, स्पेशली उस प्रोविंस के थ्रू, या उनको सर्दी जुकाम बुखार खांसी वीजिंग हो, तो उनको स्क्रीन करना जरूरी होता है। पर डब्ल्यूएचओ को एक सिंपल एडवाइजरी देनी चाहिए, जो डूज डोंट्स हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, अगर जरूरत है, कब जरूरत है, किस प्रकार का टेस्ट है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण है, वो डब्ल्यूएचओ को देना चाहिए। पर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि कोविड के बाद हम इतने गुड स्थिति में, अच्छी स्थिति में है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी ठीक था पर अब उससे बेहतर है, हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओवरऑल ये डिजीज माइल्ड है, इसमें ज्यादा खतरनाक वाली बात नहीं है। पर हमने 1 मिनट भी अपने आंखें बंद नहीं करनी, क्योंकि हम पिछली बारी चाइना के थ्रू, इनफैक्ट खाली इंडिया नहीं पूरे ग्लोब ने देखा है, उन्होंने धोखा खाया है। सो जो डेटा देंगे, क्या जो म्यूटेशन एनालिसिस देंगे,